जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज आपका भाई नर जनतंत्र के बारे में पढ़ाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और ऐसी-ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपने शायद कभी पहले नहीं सुनी होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये चित्र बनाया है मैंने नर जनतंत्र का। इसमें भाग भी दर्शाए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अगर किसी भाई-बहन को अगर ये लगे कि इसमें कुछ ज़्यादा गलत वर्डों का यूज़ हुआ है या मेरे मुँह से कोई गलत वर्ड निकल जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं मानव जनन तंत्र है। इसमें ऊपर वाला भाग ये आपको थैलीनुमा दिखाई दे रहा होगा। इसे बोलते हैं मूत्राशय। हमारा जो मूत्र या पेशाब होता है इसी में आगे इकट्ठा होता है। ये पेशाब की एक नली होती है, ये इधर से रास्ते होता हुआ और ये बाहर निकल जाता है। नर जनतंत्र पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं। आप इरेक्शन के बारे में शायद जानते होंगे। इरेक्शन का मतलब इरेक्शन का मतलब होता है कि लिंग में तनाव उत्पन्न होना। ये क्रिया होती कैसे है? देखिए, जैसे लिंग है, इसमें तनाव उत्पन्न होता कैसे है समझिए। हम जब भी कोई गंदी बात सोचते हैं या गंदी बात सुनते हैं या गंदी बात देखते हैं या किसी मतलब विपरीत जो लिंग होता है, विपरीत लिंग का मतलब है कि लड़का लड़की को मतलब लड़का जब लड़की को छूता है, उस समय क्या होता है कि दिमाग में एक क्रिया होती है, एक विचार उत्पन्न होते हैं। तो उससे एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। अभी ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वही हार्मोन्स होता है जो भैंस को पसियाने के लिए, जब वो दूध नहीं देती है तो उसको पसियाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का होता है। और वही जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, गलत बात सोचने से, गलत जगह स्पर्श करने से, गलत सुनने से मतलब गंदी बात सुनने से वो दिमाग में बनने लगता है। जब वो दिमाग में बनता है तो वो खून में मिल जाता है। तो वो क्या होता है कि दिमाग से एक सिग्नल जाता है दिमाग से, और दिमाग के इधर वाले साइड में एक चीज़ होती है मतलब मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का मतलब होता है कि जो नस होती है दिमाग से निकली हुई वो रीढ़ की हड्डी से जाती हुई और लास्ट जो छोर होता है, रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट छोर होता है वहाँ से 2 नसें निकली रहती हैं। ये सिग्नल लेकर आती हैं कि हाँ भाई ऊपर कुछ गंदी बात सोची जा रही है और इस मतलब जो लिंग है इसमें तनाव उत्पन्न किया जाए। तो यहाँ से सिग्नल आता है। सिग्नल आने से क्या होता है, जितना भी खून होता है शरीर का वो लिंग की कोशिकाओं में भर जाता है। लिंग की कोशिकाएँ जो होती हैं वो गुच्छ मतलब सॉरी स्पंजनुमा होती हैं। स्पंजनुमा का मतलब है कि गद्दी जैसी होती हैं। जैसे कोई गद्दी है उससे सुकेड़ के ऐसे पानी में फेंक दो तो पानी चूस लेगी और उसमें पानी भर जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जो लिंग की कोशिकाएं होती हैं ये गद्दीनुमा होती है, रुईनुमा। तो इसमें जितना भी खून होता है ज़्यादातर खून कहाँ आगे बढ़ जाता है, लिंग में आगे बढ़ जाता है और लिंग में इरेक्शन यानी तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है, लड़का पढ़ाई कर रहा होता है, अगर उसे बार बार इरेक्शन आता है तो बार बार जो लिंग में तनाव उत्पन्न होगा। अब लिंग में तनाव उत्पन्न के लिए सबरा खून कहाँ चला गया, लिंग में। दिमाग में खून की कमी हो गई है तो उसे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब समझते हैं। रीढ़ की हड्डी हो गई, यहाँ से 2 नसें निकली रहेंगी सिग्नल ले जाने के लिए, वो सिग्नल ले जाएंगी और लिंग में इरेक्शन उत्पन्न होगा। अब इतना आपने समझ लिया। ये मतलब मल होता है, लैट्रिन करने वाला रास्ता। ये वृषण होते हैं, हमारे शरीर में 2 वृषण होते हैं। ये शुक्राशय होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये शुक्रवाहिनी होती है, ये मूत्रमार्ग होता है और ये सीसन। इस सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो भाग है ये वृषण का भाग है। ठीक है, इसे हम हिंदी भाषा में अंडकोश बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। अब समझिए ये टेस्टिस 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, हर किसी में ही 2 ही होते हैं। मतलब चाहे भैंसा हो, बिजहार हो, बकरा हो, आदमी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, 2 होंगे। देखिए वृषण, इसका जो विज्ञान बोलते हैं वृषण, और हिंदी में तो तुम जानते ही होगे। संख्या कितनी होती है? 2। ये क्या है, जो वृषण है इस पे एक झिल्ली नुमा ये जो दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये झिल्ली होती है एक। तो ये झिल्ली को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूनिजिया। ट्यूनिका एल्ब्यूनिजिया, इस वाली जो झिल्ली है ये ऊपर दिखाई दे रही होगी, इसे बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है। अब इस वृषण का जो काम है, इस टेस्टिस का जो काम होता है वो होता है शुक्राणु बनाना। वृषण का काम होता है शुक्राणु बनाना। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। अब समझिए तापमान, जो वृषण का तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। 35 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान होता है 37, वृषण का तापमान होता है 37। सॉरी, हमारे शरीर का तापमान होता है 37, वृषण का तापमान होता है 35। यानी जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस हमारे वृषण का तापमान रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारे शरीर में शुक्राणु बनते हैं उन शुक्राणु को जीवित रहने के लिए शरीर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, वरना ज़्यादा गर्मी होती है तो जो शुक्राणु होते हैं वो मर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय क्या होता है कि जब लड़का रात को सो रहा होता है तो उसे गंदे सपने आते हैं, और सपने आने से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, यानी उसका नाइट फॉल हो जाता है। उस समय क्या, वो शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तापमान ज़्यादा हो गया, यानी 36 हो गया या 37 हो गया या 38 हो गया इस भाग का तापमान। तो क्या शुक्राणु बाहर निकलने की सोचेंगे, और जब बाहर निकलने की सोचेंगे तो स्वयं दोष हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं हार्मोन्स।
जो टेस्टिस होते हैं, ये वृषण जो होते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये बहुत ज़रूरी हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स जब बनता है तब हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ निकल आती है, चेहरे पे एकदम ग्लो आ जाता है, आंखों में तेज आ जाता है, शरीर में एक अजीब सा बल उत्पन्न होगा, जैसे बोलते हैं ना एकदम ताकतवर वाला शरीर हो जाता है। तो ये अवस्था जो होती है ये मतलब 14 वर्ष और 15 वर्ष की अवस्था में ये चीज़ शुरू हो जाती है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनना 13-14 वर्ष की उम्र में लड़के में शुरू हो जाता है और ये फिर बनता ही रहता है। जो हमारे एक लड़के के शरीर में एक अजीब सी स्मेल आती है पसीने में से, लड़कियों में नहीं आती थी, लड़के में ज़्यादा आती है। तो वो जो स्मेल होती है, जो वीर्य में स्मेल होती है, पसीना में या शरीर में से गंध आती है लड़के के, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की होती है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, जो वृषण है इसकी एक कोशिका होती है जिसे बोलते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल। उस लीडिंग सेल में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है। बात समझ में आ रही है? अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो जो लड़के होते हैं उनके स्तन उभरने लगते हैं। आपके बात समझ में आ रही होगी कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लड़के के स्तन बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो वो कंडीशन जब होती है जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती हैं, अच्छे फल खाए जाते हैं, अच्छे ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं, जिम विम करी जाती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बूस्ट हो जाता है। जब लड़का सुबह-सुबह जगता है तो क्या होता है, उसे इरेक्शन आता है, यानी लिंग में तनाव उत्पन्न हो जाता है। वो एक संकेत है कि तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अच्छा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अच्छा होगा, लिंग में अच्छा तनाव आएगा, लिंग में अच्छा इरेक्शन आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए जन्म के समय पे उदर में होते हैं। समझिए कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म नहीं हो रहा होता है, जब बच्चा माँ के पेट में है, तो उस समय अगर डॉक्टर के पास जाएँ कि देखो कि ये जो पेट में बच्चा है ये लड़की है या लड़का है, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके देखता है। हालाँकि बताता नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पैसे के लालच में बता देता है। तो क्या होता है, जैसे लड़की और लड़का सेम होते हैं, लड़की और लड़का सेम होते हैं जब अल्ट्रासाउंड में देखता है, तो लड़के के पेट में इस तरीके से 2 डॉट दिखाई देते हैं काले रंग के। ये 2 डॉट देख के ही डॉक्टर बताता है कि ये लड़का है। ये 2 डॉट क्या होते हैं, ये जो हमारे वृषण होते हैं यानी टेस्टिस होते हैं लड़के के अंदर, वो 2 डॉट डॉट के रूप में दिखाई देते हैं, 2 वृषण, यानी ये वाली चीज़ इस चीज़ के रूप में दिखाई देगी अल्ट्रासाउंड में। उससे पता चल जाएगा कि ये लड़का है। लड़की होती है तो कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है। बात समझ में आ गई कि अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है। अगर लड़का होगा तो 2 बिंदु दिखाई देंगे अल्ट्रासाउंड में, और लड़का नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अब समझिए जन्म के समय उदर में होते हैं। जब लड़का है तो लड़का पेट में है, तो पेट में जब लड़का है तो उसके जो वृषण हैं यानी ये टेस्टिस हैं, तो ये बाहर नहीं होने के, पेट में होते हैं अंदर। समझ रहे हो? पेट के अंदर होते हैं। जब 7 महीने का हो जाता है पेट में लड़का, 7वां महीना चल रहा होता है, तो उस समय ये टेस्टिस उतर के पेट में से और नीचे आ जाते हैं। इस जो थैलीनुमा होती है ना ये, जिसे बोलते हैं अंडकोश, इस अंडकोश में उतर के नीचे आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? जन्म से पहले जब 7 महीने का पेट में बच्चा होगा तो ये उदर में होंगे, पेट में। ठीक है? और जब 7 महीना 8वां महीना चलेगा उस समय क्या होंगे, ये पेट में से उतर के नीचे आ जाएंगे। ठीक है? अब देखिए हाथी व्हेल के उदर में होते हैं। हाथी के जो होते हैं जिस प्रकार से जैसे बिजहार होता है या सांड होता है या बकरा होता है या आदमी होते हैं, तो इसके जो टेस्टिस होते हैं यानी वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं। लेकिन कभी हाथी के आपने टेस्टिस देखे? हाथी के वृषण देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? ब्लू व्हेल के, ब्लू व्हेल एक बहुत बड़ी संसार की सबसे बड़ी मछली होती है, इसके भी नहीं होते हैं। क्या होता है कि इनके जो अंडकोश हैं यानी जो टेस्टिस हैं वो कहाँ होंगे, पेट के अंदर होंगे। ठीक है? समझ गए? अब देखते हैं वीर्य में गंध का कारण टेस्टोस्टेरोन। देखिए जैसे कहीं बकरा बन रहा है, बकरा बन रहा है, ठीक है? तुम बकरे के पास से निकल के जाओ तो बकरे में से बहुत एक अजीब सी गंध आती है, एक बदबू टाइप की आती है बहुत बुरी। ठीक है? तो वो बदबू किस चीज़ की होती है? टेस्टोस्टेरोन की, क्योंकि उसके जो वीर्य में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, उसकी वजह से एक बहुत बुरी गंध आती है बकरे के अंदर से, और आदमी के अंदर से भी इसी तरीके की गंध आती है। तो किस चीज़ की होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की। वही हार्मोन जिसकी वजह से आवाज़ भारी होती है, जिसकी वजह से एकदम मूछ-वूछ निकलती हैं, आँखों में तेज आता है, ग्लो आती है, शरीर ताकतवर बनता है, वही हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है? अब देखिए कुत्ते का पेशाब करना। देखो कुत्ता क्या है कि इधर मुतेगा, उधर टॉयलेट करेगा। तो ये क्यों करता है? क्योंकि उसके जो टॉयलेट कर रहा है उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होती है। ठीक है? टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत तेज गंध उत्पन्न करती है। अब कुत्ता क्या, कुत्ते को सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो किसी मोटरसाइकिल पर टॉयलेट कर देगा, वो मोटरसाइकिल किसी दूसरी जगह जाएगी, उसे दूसरा कुत्ता सूंघेगा तो बोलेगा कि इस एरिया में ये बाइक क्यों आई? क्योंकि इसमें से दूसरे कुत्ते के जो टॉयलेट है उसका जो टेस्टोस्टेरोन है उसके हार्मोन्स की उसे गंध आ रही है। दूसरा कुत्ता ये सोचता है, इसकी वजह से वो क्या, बाइक के पीछे पीछे भागने लगता है। ठीक है? तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जन्म के टाइम क्या होते हैं, जन्म से पहले उदर में होते हैं, और जो जन्म होता है उस समय क्या होता है, ये नीचे उतर आते हैं।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींचिए और आगे बताता हूँ मैं आपको। चलिए, हमने वृषण के बारे में पढ़ लिया है, अब आगे समझते हैं। देखो, ये वृषण हो गया। वृषण से एक नली मतलब गई होती है जिसे बोलते हैं हम शुक्रवाहिनी। वृषण से एक नली गई हुई होती है जिसे बोलते हैं हम शुक्रवाहिनी। इस शुक्रवाहिनी का काम होता है जो वृषण के अंदर शुक्राणु बने हैं उनको ले जाना। ठीक है, तो वृषण में क्या बने? शुक्राणु। उन शुक्राणु को ले जाने के लिए बाहर निकालने की क्या होगी? एक नली, जिसे बोलेंगे हम शुक्रवाहिनी। इधर देखिए, शुक्रवाहिनी ये 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसकी लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका काम होता है शुक्राणु को बाहर ले जाना, इस वाली नली का। अब समझिए, एक चीज होती है वैस्कोटोमी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वैस्कोटोमी में क्या होता है कि जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काट देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसे बोलते हैं कि आदमी ने अपना ऑपरेशन करा लिया। एक तो होता है महिला वाला ऑपरेशन कि बच्चे ना हो इसलिए महिला ऑपरेशन करा लेती है, अपनी जो क्या बोलते हैं उन्हें, फॉलोपियन ट्यूब होती है उसको कटवा कर वो बनवा लेती है। उससे क्या है, गर्भ नहीं ठहर पाता। अगर पुरुष को अगर अपनी नसबंदी करानी हो, ये इंदिरा गांधी के समय हुई थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो वो क्या करती थी, ये वाली चीज़ को कटवा कर और यहाँ बनवा देती थी। उससे क्या होता था, अगर पुरुष किसी के साथ संभोग करता था तो उसके जो शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते थे। जब बाहर नहीं निकल पाते थे तो गर्भधारण नहीं होता था, कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ये जो नसबंदी हुई थी ये इंदिरा गांधी के ज़माने में हुई थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगर इस नली को यहाँ से ऐसे मतलब बंद कर दिया जाए तो शुक्राणु बाहर नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है, एक धागे से बंद कर देते हैं। अब क्या है कि मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसे वैस्कोटोमी, और महिला की जो नसबंदी होती है उससे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, उससे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, इसे बोलते हैं वैस्कोटोमी। ठीक है, अब क्या है, एक साइंटिस्टों ने मतलब इंजीनियर ने और साइंटिस्ट ने मिलकर एक डिवाइस बनाई है कि यहाँ पे ऑपरेशन करके यहाँ पे एक डिवाइस लगा दी, इस जगह पे एक डिवाइस लगा दी इस नली पे। और वो डिवाइस ऐसी है कि बटन ऑफ करोगे तो ये वाली जो नली का है ये दब जाएगी, यानी शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे, और उसे ऑन ऑफ करोगे शुक्राणु बाहर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उससे लगा देगा नीचे जो ये जो अंडकोश है इसमें लगा देगा, आदमी महसूस कर लेगा छू के, और उसे अगर बच्चे पैदा करने होंगे तो नहीं दबाएगा। अब बच्चे पैदा नहीं करने होंगे तो बटन आता है, उस बटन को बंद कर दो, शुक्राणु तुम्हारे बाहर ही नहीं आने के हैं। समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक छोटी सी डिवाइस लगा दी, उसे ऑफ करो, शुक्राणु नहीं निकलेंगे। आगे समझ, उसे दबा दो तो नस दब जाएगी ये वाली। तुम किसी महिला के साथ संभोग भी करोगे तो क्या होगा, बच्चे पैदा नहीं होने के, क्योंकि शुक्राणु बाहर नहीं जाने के। अब आपके थोड़ा बहुत समझ में आगे होगी। ठीक है, इसका काम होता है शुक्रवाहिनी का। शुक्रवाहिनी को छोटी सी डिवाइस के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का मतलब होता है ये वाली चीज होती है ऊपर से, देखो ये तो किडनी में से आ रहता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी मूत्र को ले जाती है। देखो जहाँ मूत्रवाहिनी मूत्र को ले जाती है वहीं एक रास्ते में एक चीज पड़ती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो मूत्रवाहिनी के नीचे स्थित होती है, ये तो मूत्रवाहिनी हुई, इसके नीचे स्थित है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम होता है मूत्र और वीर्य मार्ग को अलग करना। देखिए देखो यहाँ से जब शुक्राणु गए होते हैं, यानी वीर्य जा रहा होता है बाहर को, लिंग के रास्ते बाहर जा रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये इस रास्ते को बंद कर देती है। टॉयलेट वाले रास्ते को बंद कर देगी, इस वाले रास्ते को खोल देगी। देखो ये टॉयलेट वाला रास्ता है, इसे तो कर देगी बंद, और क्या करेगी, ये मतलब इधर को जाने देगी वीर्य को। ठीक है, तो जब वीर्य संकलन होता है यानी वीर्य बाहर निकलता है तो उस समय हम टॉयलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस प्रोस्टेट ग्रंथि ने जो मूत्र वाला मार्ग था उसे कर दिया बंद। ठीक, और ये वीर्य को बाहर ले आने के लिए रास्ता खोल दिया है। अच्छा, जब वीर्य निकल गया उसके बाद ये ग्रंथि इस तरीके से लग जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जिन लोगों को धात की समस्या हो जाती है, धात एक कॉमन बीमारी होती है लड़कों के अंदर गर्म चीज़ खाने से। धात में क्या होता है कि ये वाली जो ग्रंथि होती है इस जगह लगी होती है, ऐसे ये हमेशा ऐसे लगी रहती है। ठीक, हमेशा ऐसे लगी रहेगी और मूत्र मार्ग को जाने देगी। ये ग्रंथि हल्की सी खुली रह जाती है इस तरीके से, ऐसे लगी हुई है ये पूरी इस तरीके से। लेकिन ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से, ज़्यादा गलत विचार सोचने से, ज़्यादा हस्त महसूस करने से ये ग्रंथि खराब हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये हल्की सी खुली रह जाएगी, इतनी खुली रह जाएगी। तो इसमें से क्या थोड़ा थोड़ा वीर्य शुक्राणु बाहर आते रहेंगे, तो उस चीज़ को बोलते हैं धात का जाना। बात समझ में आ गई? ये हल्की सी खुली रह जाती है। क्यों रह जाती है? जब लड़का ज़्यादा हस्त महसूस करता है, मास्टरबेशन करता है, उस समय ये ग्रंथि खराब हो जाती है, क्योंकि बार बार खुलती है, बार बार बंद होती है, बार बार खुलती है, बार बार बंद होती है। तो ये हल्का बाल इसका ढिल्ला हो जाता है, तो शुक्राणु अपने आप बाहर निकलते रहते हैं, वीर्य अपने आप बाहर निकलता रहता है। बात समझ में आ गई? इस ग्रंथि के खराब होने से, खराब क्यों होगी? ज़्यादा मास्टरबेशन करने से, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से ये थोड़ी खुली रह जाती है। ठीक है, कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड में एक चीज़ बनती है, क्षारीय द्रव बनता है। देखो जो वीर्य बनता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 50% तो शुक्राणु होते हैं, यानी वृषण से बनेगा। जो टेस्टिस है 50% शुक्राणु, 50% बनेगा प्रोस्टेट ग्रंथि से। इससे भी एक चिकना सा द्रव टाइप का
जैसे बीररई होता है वो भी एक चिकना सा पदार्थ घी टाइप का निकलता है, किससे? प्रोटेस्ट ग्रंथि से। तो 50-25% तो इसका हो गया, 50% इसका हो गया, ठीक है। अब बच्चा 25% क्या होते हैं? शुक्राणु, सॉरी 25% तो शुक्राणु और 50% बनाता है शुक्राशय। देखो ये वाली चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, प्रोटेस्ट ग्रंथि के सामने को एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। तो 50% भाग तो इसका होता है, 25% शुक्राणु होते हैं और 25% प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है। वीर्य कोई चीज़ नहीं है कि वीर्य एक जगह कोई फैक्ट्री होगी उससे बनकर आ रहा है, 3 चीज़ों से बनकर बना होता है। 50% शुक्राशय से, मतलब इस वाली ग्रंथि से, 25% प्रोटेस्ट ग्रंथि से और 25% होता है वृषण से, यानी शुक्राणु जाते हैं, ठीक है। अब प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसका काम होता है जो वीर्य आ रहा है उसको रास्ता प्रदान करना। जब वीर्य निकल कर आएगा तो टॉयलेट रास्ते को बंद कर देगी, और जब टॉयलेट आएगा तो वीर्य रास्ते को बंद कर देगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा गर्मी से क्या होता है, हल्की से खुली रह जाती है और वीर्य निकलता रहता है, उसे बोलते हैं हम धात, ठीक। अब देखिए ये चीज़ है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि क्या होता है कि जब हम कोई गंदी बात सोचते हैं तो वीर्य निकलने से पहले एक चिकना टाइप का एक द्रव निकलता है, हमारे लिंग से एक चिकना टाइप का द्रव निकलता है, पानी टाइप का, घी टाइप का। तो एक्चुअल में वो वीर्य नहीं होता है, वो होता है काउपर ग्रंथि द्वारा एक चिकना द्रव होता है जो कि क्षारीय होता है। जो क्षारीय होता है उसका काम होता है कि जो हमारा लिंग है यानी पेनिस है उसके अंदर जो नली है जिसमें से वीर्य निकल कर आएगा तेज रफ्तार से, उस नली को चिकना करना ताकि वीर्य सुगमता से बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? काउपर ग्रंथि से एक चिकना द्रव बनता है जिसका काम होता है जो वीर्य निकलने वाला है वो जो लिंग की जो बीच में नली है उस नली को चिकना करना ताकि वीर्य सुगमता से लेकर जाए, वीर्य में कोई दिक्कत ना आए। वरना वीर्य की जो रफ्तार होती है, स्पर्म की जो रफ्तार होती है इतनी तेज होती है, अगर वो डायरेक्ट निकल जाए तो नसको जो नली है बीच वाली नली, लिंग की बीच वाली जो नली है उसको फाड़ देगा, वो घाव उत्पन्न कर देगा। तो जब मतलब लड़का गंदी बात सोचता है तो उसके जो लिंग होता है उसमें से एक चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, तो वो डर जाता है कि ये स्पर्म है या वीर्य है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। वो काउपर ग्रंथि द्वारा निकला एक छोटा सा मतलब क्षारीय द्रव होता है जो नली को चिकना कर देता है ताकि वीर्य आसानी से निकल जाए। देखो काउपर ग्रंथि काम होता है क्षारीय द्रव बनाना, वही वाला द्रव जो चिकना सा होगा एकदम, और नली को चिकना रखना ताकि वीर्य आ रहा है नली को चिकना कर दो, वीर्य निकलने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मूत्र वाहिनी भी हमने पढ़ ली, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है ये वाली चीज़। काम होता है मूत्र को बाहर ले आना। इसमें क्या है, मूत्र को बाहर ले आते हैं, कभी कभी पथरी बनती है ना तो यहाँ अटक जाती है, यहाँ अटक जाती है, तो उसमें क्या है लिंग के रास्ते नली डालनी पड़ती है और पेशाब को निकालना पड़ता है, पेशाब रुक जाता है उस समय। अब समझते हैं शुक्राशय क्या होता है। ये ग्रंथि आपको दिखाई दे रही होगी, इससे देखो प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गई, ये होगी काउपर ग्रंथि, ये बनाएगी क्षारीय द्रव, ये बनाएगी क्षारीय द्रव, और ये क्या करेगी, ये मार्गेसाइड करेगी, ये मार्गेसाइड करेगी और ये क्षारीय द्रव बनाएगी। अब देखो ये होता है शुक्राशय। 50% जो वीर्य बनता है वो इस ग्रंथि से बनता है, ये मैंने लिख दिया ना 50% शुक्राशय। तो ये एक थैली होती है, इस थैली में वीर्य सॉरी खून आता है और खून से ही बनता है हमारा वीर्य, ठीक है। इस 50% जो थैली दिखाई दे रही है इसे शुक्राशय बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से जो शुक्राणु आते हैं वो भी यहाँ आकर ठहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे उसमें मिल जाते हैं, जो वीर्य होता है उसमें मिल जाते हैं और तब बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये शुक्राशय 50% भाग वीर्य का बनाता है, अस्थायी शुक्राणु को संग्रह करता है, मतलब यहाँ से निकलने के बाद भी शुक्राणु यहाँ का आराम करते हैं, ठहरते हैं कि यहाँ भी रुक जा, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। तो ये कौन काम करता है, शुक्राशय कर रहा है। अब देखिए सिसिन स्पंज कोशिका को बनाता है। स्पंज कोशिका का मतलब आपको बता ही दिया है, एकदम गद्दी टाइप की कोशिका होती हैं, इन गद्दी टाइप की कोशिका में खून आकर भरता है, तब लिंग में इरेक्शन या तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है जो भैंसों के लगाया जाता है, वही हार्मोन्स हमारे लिंग में तनाव उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।